आगे बढ़ते हैं। वादी में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शिकंजा कसा जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन मोड में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। पुलिस ने कश्मीर वादी में सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। सीआरपीसी की दफा 144 के तहत गाइडलाइंस जारी करने के लिए सभी 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर खासा अलर्ट नजर आ रहा है और ऐसे में इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। एक सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत एक ऑर्डर इशू किया है, जिसके वजह से आइंदा से अगर किसी भी सोशल मीडिया के जरिए किसी दहशतगर्दाना तंजीम से वाबस्ता कोई भी पोस्ट शेयर करता है या उसको कंज्यूम करता है या अपने किसी ग्रुप्स में शेयर करता है या अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट करता है, जिससे कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को बढ़ावा मिले या लोगों में दहशतगर्दाना तंजीमों के प्रति जो है डर पैदा हो या लोगों में कम्युनल डिसहार्मनी पैदा हो, ऐसे किसी भी पोस्ट को शेयर करने वालों के खिलाफ पाबंदी लगाई गई है। मैं आप सबको बताता चलूं कि यूएलपीए और इंडियन पिनल कोड के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत ये एक कानूनन जुर्म है। देखिए, बहुत गलत बात है कि अगर आप नेशनल इंटरेस्ट में जो चीज़ें हैं और आप फ़ायदा उठाए प्रेस का और ऐसी खबरें छापे जो इससे देश का नुकसान हो, जिसमें जो सिक्योरिटी ऑफ नेशनल, जो पूरे देश की सिक्योरिटी है उसका नुकसान हो, ये चीज़ें बहुत पहले करनी चाहिए थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को कि ऐसे पोर्टल्स को बंद किया जाए जो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं कि आपकी प्रेस की आज़ादी का और ऐसी खबरें छापते हैं। हम ये मानते हैं कि इसके एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिनको भी लाइसेंस हो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट प्रॉपरली देखे, लाइसेंस चेक करे और उन्हीं लोगों को परमिशन जो है लोकल प्रेस का दिया जाए जो रजिस्टर्ड हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज़ है जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनकी कोई खबर नहीं है, अहमियत नहीं है, अता पता नहीं है उसका। अगर आप लोकेशन ढूंढो, लोकेशन भी नहीं मिलती कि ये कौन से लोग हैं जो ये खबर चलाते हैं। तो ये गलत फायदा उठाना, एक तो आपका जो यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी है इसका गलत फायदा उठाना और आर पार की ये चीजें चलाना बहुत गलत चीज है। इस पे कानून को बहुत पहले डिसीजन लेना चाहिए था। हम ये मानते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो भी किया है बहुत अच्छा किया। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, लगातार सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर और जिस तरह से खबरें जो फेक न्यूज फैलती हैं और भी चीजें जिस तरह से गश्त करती हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर अब अलर्ट पर नजर आ रहा है इंतजामिया और पुलिस भी। क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए, जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं या फिर दूसरे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए धारा 144 के तहत अब कार्रवाई हो सकती है। 188 जो कानून है उसके तहत उनकी सजा भी होगी। तो इस तरह की सूचना जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी 10 डिस्ट्रिक्ट में जारी की है और इन लोगों से कहा है कि वो टेररिज्म गतिविधियों को लेकर या फिर उल्गाबाद या फिर मिलिटेंसी रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज कैरी ना करे जिससे समाज में जो है समाज में गलत असर पड़े, उससे दूर रखने के लिए उनको ये चेतावनी भी जारी की है और आर्डर भी जारी किया गया है। तो हमने देखा जो मिलिटेंट गतिविधियां लगातार हो रही थी कश्मीर घाटी में, क्योंकि पाकिस्तान ज्यादातर अब जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर घाटी को नारकोटिक्स और दूसरे चीजों में धकेल रहा है। इसके लिए कई एसोसिएट्स को भी गिरफ्तार पहले ही किया गया है, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जो मिलिटेंट एसोसिएट हैं वो देखा गया कि वो सबसे ज्यादा जो है ऑनलाइन का सहारा लेके जो पीओके में मिलिटेंट हैंडलर्स हैं उनके संपर्क में थे। तो इसी को देखते हुए इसका संज्ञान लिया जम्मू कश्मीर पुलिस ने और साइबर पुलिस ने और ये ऑर्डर जारी किए हैं और अब तक 6 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है जो समाज में गलत